नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त राज तिलक का है। देश की सबसे ज्यादा आबादी और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हार्दिक अभिनंदन है तमाम लोगों का। तालियों के साथ जबरदस्त स्वागत। देखिए 16 सीटों पर पहले और दूसरे दौर में वोटिंग खत्म हो चुकी है। 10 सीटों पर वोटिंग अब तीसरे दौर में होने वाली है और जिस जगह पे हम लखनऊ में मौजूद हैं, जो पहला लोकसभा चुनाव देश का हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री की बहन विजय लक्ष्मी पंडित चुनी गई थी। लेकिन जिस लखनऊ में हम मौजूद हैं, ये जाना जाता है चिकन के काम के लिए, नवाबों के शहर के तौर पर भी और इसी के साथ यहाँ के कबाब के लिए भी। लेकिन इस बार किसकी दाल गलेगी, इस पर पूरे देश की नजर है। और देखिए, अगर आप चुनावों को समझिए तो 91 में मंदिर आंदोलन हुआ, जिसके बाद से यही लखनऊ बीजेपी का गढ़ बन गया। चुनाव दर चुनाव बीजेपी के ही सांसद यहाँ पर आगे बढ़ते रहे। खुद अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी एक कर्मभूमि है, वो यहाँ से लगातार 91 के बाद सांसद चुने गए। लालजी टंडन 2009 से 2014 तक और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक कर्मभूमि बनी और वो लगातार 2014 और 19 के चुनाव में यहाँ से जीतते रहे हैं। तालियों के साथ मंच पर मौजूद आज नेताओं का स्वागत कीजिए। मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी यूपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। ताली बजाने में क्यों कंजूसी दिखा रहे हैं? किसी भी पार्टी के हो, स्वागत सबका कीजिए। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ एमएच खान साहब प्रवक्ता के तौर पर इस बहस में जुड़ रहे हैं। बीएसपी सपोर्टर इन्हें बताने को कहा गया है, पॉलिटिकल एनालिस्ट कम बीएसपी सपोर्टर डॉक्टर एमएच खान। और हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलडी के अनिल दुबे साहब भी जुड़ गए, तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आज हम अलग अलग जगहों पर गए थे। उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर, गोंडा से हमने शुरुआत की, रायबरेली हम गए, बहराइच गए, हम बाराबंकी गए। यहाँ पर जनता की क्या राय है चुनावों को लेकर, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। स्वागत है आपका गोंडा में। हमरे गवानी काका के चौपाल हो, बैठे हैं रमजानी भैया, बैठे हैं रमजानी भैया, बैठे माहू लाल हो। अवध के लोकगीत सब बंद होते जा रहे, बंद होते जाते, कोई सुनने वाला नहीं। जब जब चुनाव आवत है, भात मांगो तो पुलाव आवत है। पहले गोंडा में कहीं पे भी निकलना आसान नहीं था एक लेडीज का। इस सरकार में हमको एक पहचान मिली है। हमारी संविदा महिला कर्मचारी को फुल प्लेस अपॉइंटमेंट कब मिलेगा? आगे की पढ़ाई करने के लिए हम जैसे विद्यार्थी कहाँ पे जाएं? सब राम में है, मोदी में है, योगी में है। कीर्तिवर्धन सिंह। गोंडा में कब इंडस्ट्रियल एरिया घोषित होगा? कीर्तिवर्धन कोई होगी। जो हमने सरकार चुनी है वो उसमें सिर्फ पेपर लीक हुआ है। अगर नेताओं को मिल सकती है तो हम लोगों को भी मिलनी चाहिए। जाम की स्थिति सबसे ज्यादा गोंडा में खराब है। मैं कल अभी हांगकांग में चाइना से लौटा हूँ, तो वहाँ लोग बोल रहे थे इंडिया के बाद मोदी। रिंग रोड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे। पहली बार बहुत चेंज मैंने गोंडा में देखा है, तो भाजपा से हम लोग बहुत खुश हैं। जो छुट्टा जानवर हैं उन पर कुछ नियंत्रण किया जाए। पहुंच गए हैं नेपाल के से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का तराई इलाका। ये सीट है बहराइच। महिला सुरक्षा और सम्मान और मालिकाना हक, ये सब देखते हुए महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं। बस योगी मोदी क्यों? इन्हें विकास कराया है। मोदी जी और योगी जी से उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। वही है, वही जो राम रज रखा। यहाँ पर इतने सारे काम हुए हैं जो आज तक अभी तक 75 साल में नहीं हुए थे। धारा 370 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांग रहे हैं पूरा हिंदुस्तान में, लेकिन कश्मीर में उन्होंने अपने कोई भी प्रत्याशी को नहीं उतारा। मोदी जी डरो मत और भागो मत, मणिपुर भी जाइए। जबकि फारूक अब्दुल्ला इंडी गठबंधन जैसे पाकिस्तान के मुजरे के लिए अपने पैरों में घुंघरू बनवाने के लिए तैयार हैं, तो हम भरोसा किस पे करें? हमको 2000 रुपए मिले, हम उससे धंधा कर रहे हैं और क्या चाहिए हमको? पुरानी पेंशन के लिए वोट करेंगे। वोट पड़ेगा, बेरोजगारी के ऊपर वोट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे
अकेली पार्टी है बीजेपी, बस और कोई नहीं है। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। ये बीजेपी वाले, उसी परिवार में कांग्रेस वाले। सामाजिक विकास भी लगातार चल रहा है और सांस्कृतिक विरासत भी चल रहा है। लाखों की आबादी है बख्शीपुरा, वहाँ एक फ्लाईओवर की मांग करते हैं। अब बारी है कि हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को करते हुए बाराबंकी में पहुंचे। राष्ट्रीय के हेलीकॉप्टर शॉट में हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में, राजधानी लखनऊ के बेहद करीब। इस सीट का नाम है बाराबंकी। ये वारी से पक्का आस्थाना का फोटो है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ना। की क्या मांगे, क्या चाहते हैं? हमारी जो स्कीम भी थी तो उस भारत सरकार ने हमारी स्कीमें जो प्रॉफिट की थी वो बंद कर दी। मैं तरबूज और खरबूजे की खेती कर रहा था जिस समय लॉकडाउन हुआ था। शहद और दीप 150 परिवार है जिसमें उनके बच्चे भी अगर काम करने वाले हैं, सक्षम है, तो वो भी काम करते हैं। ये मैम मिट्टी का बर्तन है। हम लोग को यहाँ पे मिट्टी नहीं मिल पा रही है। मिट्टी की समस्या बहुत बड़ी है जिससे हम लोग बहुत भारी है। पहले ओपीएम चलता था, अब ओडीओपी आ गया है। ये किसकी देन है? हम उस सरकार के साथ होने चाहिए। गवर्नमेंट हम लोग को कई सारी इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रही है जिससे हम लोगों को जो है एक्स्ट्रा ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। मैम चेंजेस भी जरूरी है। हमारा वोट जो है भगवान राम को है। 500 साल तक टेंट में बैठे रहे। जो लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और हमारे साथ प्रदीप भैया भी हैं। मैं इनके वहाँ नौकरी करने आया था पहली बार और आज मैं 10 लोगों को नौकरी दे रहा हूँ। कहाँ है 25 लाख रुपया, कहाँ है नौकरी? गरीबों के लिए, सबके लिए राशन है। यहाँ से हम लोग सीधा रवाना हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों वाली राजधानी लखनऊ के लिए। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनीष शुक्ला जी, पहला प्रश्न आपसे, माइक उठा लीजिए और जवाब दीजिए कि जनता आपको लखनऊ में फिर से क्यों चुने, और साथ ही 80 सीटों पर आप लोग दम भर रहे हैं, लेकिन कन्नौज से अखिलेश जी लड़ रहे हैं, अब तो रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कई सीटें तो ऐसे ही निकल गई हैं, कहा है कि 80 का दम भरे जा रहे हैं। देखिए, कन्नौज ने दे दिया है संदेश, हारी थी डिंपल, हारेंगे अखिलेश। लखनऊ की बात जहां तक आपने की, ये लखनऊ इसी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में लखनऊ आसपास जो कट्टों की फैक्ट्री के लिए जाना जाता था, यहां जहां आप खड़ी हैं, जहां डिबेट कर रही हैं, यही डिफेंस एक्सपो लगाकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है, जिससे जो पड़ोसी है, जिसके लिए आज इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला छाती पीट रहे हैं, वो उसी ब्रह्मोस मिसाइल से डरता है। यही बगल हरदोई के संडीला में बबले स्कॉट रिवॉल्वर बन रहा है, यानी रोजगार का सृजन हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। लखनऊ में तमाम कंपनियों के आने से निवेश का माहौल जो बना है, डबल इंजन की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून का शासन स्थापित किया, उससे निवेश का माहौल बना है, नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन हो रहा है। आज मां बहने आसानी से, निश्चित, हम आपको याद दिलाएंगे 2022 में हम लोग प्रयाग में थे, आपके साथ थे, महिलाएं बैठी थी, उन्होंने कहा था कि हम अब लखनऊ से जब रात में चलते हैं, प्रयाग उतरते हैं, तो हमको घर जाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये एक माहौल बनाया गया है, जो इसलिए लखनऊ में वो माहौल बना रहे, माहौल लखनऊ का विकास हो। और 80 की 80 सीटें जीतना इसलिए जरूरी है कि जो हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो संकल्प लिया है 400 सीटों का, उत्तर प्रदेश की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि उसमें 80 सीटों का योगदान उत्तर प्रदेश देगा। चलिए अनुराग जी एक बार बोल ले, क्योंकि वो बड़े चैलेंजर समाजवादी पार्टी है। उसके बाद अभय जी फौरन आपके पास आऊंगी। एक सेकंड, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ भारत, वो ये कह रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था एक बड़ी उनकी पॉजिटिव चीज है, जनता उनकी तरफ जा रही है, और कह रहे कन्नौज से अखिलेश हारेंगे। सबसे पहले लखनऊ की जनता को मेरा नमस्कार, और उनके सामने मैं अपना सर झुकाता हूं। देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता के सामने झूठ बोलना ठीक नहीं है। जहां पे हम खड़े हैं और ये खुली जगह आपको दिखाई पड़ रही है, चारों तरफ आप अगर घूम के देख लेंगे, ये अंसल और वृंदावन योजना को बसाने वाली समाजवादी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी ने बनाया था। और दूसरी बात, जिस एक्सपो की ये बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा, कहीं टैंकर वैंकर बनता दिखाई पड़ा आपको? रास्ते में तो आए होंगे। यहाँ जिस तरह से दिखाया गया था कि बनने वाला है, कहां बना बता दीजिए, फैक्ट्री बता दीजिए कहां लगी है, आज तक कहीं कुछ नहीं है। इन्होंने बोला
कि बगल में यहाँ कट्टे बनते थे। हाँ भाई, कट्टे वाले लोग हैं ना, इसलिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, माइक रखे रहिए। मैं कह रहा मैं इसलिए खोल दूं पोल आपकी। और महिला की बात कर रहे थे आप, महिला की बात करते हो तो आपके दिल कचोटता नहीं है। आपको पहलवान महिला याद नहीं। एक मिनट रुकिए, पहलवान महिला चुप रहिए, अभी आपके बीच में नहीं बोला था मैं, कहाँ से बीच में नहीं बोला था। देखिए अंजना जी, ये ठीक नहीं है, बोलने नहीं दूंगा, ये गलत बात है। मनीष जी, आपके बीच में फिर लोग बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति संस्कार ठीक नहीं है। मैं हाथ उठाइए, मैं मौका दूंगी। आप हाथ उठाइए, मैं मौका दूंगी, बीच में कम से कम तहजीब तो सीखिए। हमने तहजीब दिखाई आपको। अच्छा बतौरिया जी, आप इधर बात कीजिए। इनके हाथ तो दूर करना पड़ेगा मुझे आप दोनों को। जीत तो हमारी सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं पूरी बात बोलने दी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। प्लीज फिर कमाल की बात है। देखिए जीत पक्की है, फिर भी हम जीत कर ही जश्न मनाएंगे। हमारी फितरत में है अदब करना। सर आपको अदब से हराएंगे, अदब से ही हराएंगे आपको। और सुन लीजिए मेरी बात, और सुन लीजिए, ये हम आपको हराने के बाद भी, ये लखनऊ है, लखनऊ में जो आता है उसको मुस्कुराने की आदत है। आप हारेंगे निश्चित है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट नहीं छीनेंगे, आपकी मुस्कुराहट नहीं छीनेंगे। सवाल ये है कि आप महिला नहीं, एक मिनट, आप जब महिलाओं पे बात करते हैं तो आपको दिल कचोटना चाहिए, तो आपको हाथरस की बेटी याद आना चाहिए, आपको बीएचयू की घटना याद आना चाहिए, आपके आईटी सेल के लोग पकड़े गए तो उस बेटी के साथ अन्याय करते हुए, आपको पहलवान महिला याद आनी चाहिए, आपको मणिपुर की बेटियां याद आनी चाहिए। क्या सैनिक ने कहा था कि मैं देश की सुरक्षा तो कर पाया, सरहद पे सुरक्षा कर पाया देश की, लेकिन अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाया, जिस तरह की मणिपुर में घटना हुई थी। और आप महिलाओं के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, हमारे साथी, अनुराग जी, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। एक मेरे साथी बगल में खड़े हैं, इनका एक मिनट, मैं उनकी आरएलडी के बारे में नहीं, अभी 2 सेकंड मांगे मैंने, आप मेरा समय ले लेना, आप मेरा समय ले लेना, उनको पूरा कर लेने दीजिए, 2 लाइन में से। एक मेरे साथी बगल में खड़े हैं, किसान की पार्टी अच्छी बात है, चौधरी साहब को आपने भारत रत्न दिया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन चौधरी साहब के दिल में किसान बसता था। किसान 1 साल धरने पे बैठा रहा, उनके रास्ते में कील काटी बिछाए गए, उनका अपमान हुआ, किसानों की मौत हुई, मंगलसूत्र और कितनी महिलाओं का सिंदूर उजड़ा, और आप चुपचाप बैठ के आज इधर आ गए। आपका दिल कचोटा नहीं। चलिए ठीक है, मनीष शुक्ला जी एक छोटा सा जवाब। कमाल की बात कर रहे हैं आप। इसके बाद अभय जी तुरंत आ रही हूं। अभय जी देखिए, लखनऊ की सरजमी पर खड़े होकर इन्होंने अदब की बात की। 2016-17 में इनकी सरकार थी, इनके कार्यकर्ताओं ने श्री मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव के साथ जो अदब दिखाया था सबको याद है, इसलिए हमको आपसे संस्कार नहीं सीखने हैं। और गजब पढ़े लिखे लोग हैं, ये कहते हैं जहां डिफेंस एक्सपो का कार्यक्रम होगा वही कंपनी लग जाएगी। और अभी अंजना जी, अरे जगह बताओ, अरे भाई आने दो, जगह बताओ, जगह ये हाथ ऐसे चलेगा, जगह बताओ, हाथ ऐसे चलेगा, जगह बताओ, चलेगा, हाथ ऐसे चलेगा, जगह अंजना जी आप जगह, हम अनुराग जी बीच में नहीं, मैंने उनको भी रोका था। नहीं मैं नहीं बोल रहा, आप वेट कीजिए अपने टर्न के लिए। नहीं जगह बता, अभी आपका सवाल था 80 सीटें कैसे जीतेंगे। हम और अनिल दुबे जी यहाँ आए, जनता गवाह है, हम लोग आए, यहाँ खड़े रहे, 1 घंटे तक इंतजार करते रहे, और अनुराग जी तुरंत बस में जाके बैठ गए। अरे अनुराग जी वहाँ बैठ गए, इसका दर्द हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, नहीं इनका दर्द देखिए, मैं बता रहा हूँ, नहीं है अनुराग जी वहाँ ऐसी में बैठते हैं, प्रवक्ता भी ऐसी में बैठते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 80 सीट जीतेगी। अभय दुबे जी, चूंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं है इनको। कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा था जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव में भी योगी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़कर वापसी की थी। वही कानून व्यवस्था एक बार फिर से बीजेपी बता रही है उनकी ताकत बनेगी लोकसभा में। अंजना जी, बदल रहा है उत्तर प्रदेश का परिवेश, हारेंगे मोदी और जीतेगा देश। मैं लखनऊ की ये विशेष भूमि को प्रणाम करता हूं, क्योंकि लखनऊ की वो भूमि है जो भारत मां की अस्मिता और अखंडता की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि यहां से देश के रक्षा मंत्री आते हैं। तुम सैनिक हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो। ठान लोगे तुम अगर युग को नई तस्वीर दोगे, गर्जना से शत्रुओं के तुम कलेजे चीर दोगे। दाव पर गौरव लगे तो शीश दे देते, विहंस कर देश के सम्मान पर काली घटा छाने न देते। आज मैं विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या रक्षा मंत्री जी, आज 4 साल हो गए, आज ही के दिन 6 मई में गलवान में चीन की सेना ने भारत के अंदर प्रवेश करके 15 जून को भारत के सैनिकों के साथ नृशंस उनकी शहादत को अंजाम दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, आज चीन की सेना
जो विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप हमारे पास है, दौलत बेग ओल्डी की, उसके नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13 तक चीन की सेना बैठी, हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। यूपी के कानून व्यवस्था पे तो बाद आप चीन पहुंच गए। एक मिनट, अरे फिर सब पूछेंगे ना, चन्नी साहब क्या कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला क्यों पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं? अब अंजना जी, मैं यूपी की 80 सीटें, बिल्कुल आप जानती हैं यूपी पूरे देश में एकमात्र प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में। आप हतप्रभ रह जाएंगे। 80,000 बेटियों का अपहरण हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं, अमित शाह साहब ने रिपोर्ट दी कि योगी जी की सत्ता की सरपरस्ती में 80,000 बेटियों का अपहरण हुआ। एकमात्र प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा ऐसी बेटियों के पास होते हैं। 2,80,000 बेटियों के साथ अपराध होते हैं उत्तर प्रदेश में। और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, हमने देखा हाथरस की घटना, हमने देखा उन्नाव, और मुझे दुख हुआ मेरे देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं जिसपे 2,900 बलात्कार के आरोप हैं, और प्रधानमंत्री को पता होते हुए भी कर्नाटक में उस आरोपी के पीठ पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि चुनाव इसको वोट दोगे तो मेरे खाते में वोट जाएगा। मैंने देखा मेरे देश की पहलवान बेटियों को तिल कर तड़पा कर दिल्ली की सड़कों पर मारा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का ये कानून व्यवस्था है। और जो जिम्मेदार लोग इसके लिए बलात्कारियों को सत्ता की सरपरस्ती देते हैं, प्रधानमंत्री जी, इस उत्तर प्रदेश में किसानों को जीप से रौंद कर मार डाला, लेकिन आपकी चिड़िया ने ट्वीट तक उनके लिए नहीं किया। प्रधानमंत्री जी, उनकी राह में कील और कांटे बिछा दिए प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप खेड़ा के बारे में पूछ रहे, बता दीजिए प्रधानमंत्री जी। 7 लाख युवाओं का भविष्य भर्ती परीक्षा लीक में बर्बाद किया। आज नीट का पेपर लीक हुआ, यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। प्रधानमंत्री जी, एक के बाद एक युवाओं के भविष्य के साथ प्रधानमंत्री जी आप खेल रहे हैं। क्यों अवसर आपको फिर इस देश की जनता देगी? ये लखनऊ है, ये उत्तरदायित्व। दुबे जी, एक सेकंड, जो सवाल उन्होंने पूछा था उसका जवाब दीजिए। अब बार आपको विपक्ष जो है वो चवन्नी पलट गया, ये सब कह रहा है। वो कह रहे किसानों के मुद्दे पर तो कम से कम अडिग और खड़े रहते, उधर फिसल गए। अंजना जी, उन्होंने किसानों का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र हैं, उन्होंने जिक्र किया। इनसे ये पूछ लीजिए अंजना जी, देखिए बीच में मैं नहीं बोला, आप भी मत माइक नीचे, माइक बीच में मैं नहीं बोला तो आप भी सुन लीजिए। बोला ही नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी ये बोल रहे हैं, कमाल है भाई, आपका प्रवक्ता बोल रहा है। समाजवादी पार्टी ने इनसे ये सवाल पूछ लीजिए, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान आंदोलन की लड़ाई किसने लड़ी थी? क्या समाजवादी पार्टी ने लड़ी थी या समाजवादी पार्टी के मुखिया ने लड़ी थी? वो लड़ाई भी राष्ट्रीय लोकदल ने लड़ी थी। राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी किसके खिलाफ लड़ी? आज उनकी किसके खिलाफ लड़ी? और उस लड़ाई, जब हम विपक्ष में थे तो हमने लड़ाई लड़ी, उस समय कानून वापस आए। आज हम एनडीए में आए हैं, हम आज भी किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। हमने किसानों के हितों से कोई समझौता न पहले किया, यही पुलिस ने लाठी मारी थी। तमाम पार्टियां कह रही हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन की। अरे मिस्टर भदौरिया प्लीज, मुझे फिर बाइक लेना पड़ेगा, ये तरीका ठीक नहीं है। खान साहब वो कह रहे हैं बीएसपी जहां जहां खड़ी हुई है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए खड़ी हुई है। विपक्षी गठबंधन के साथ रहते तब तो रोकते ना हैट्रिक। ये और वो एक थे तो मैच फिक्सिंग हो गई है कह रहे हैं। अच्छा, आज 2 दिन पहले की बात आपको सुना रहा हूँ। माननीय राजनाथ सिंह जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके साहबजादे एमएलए हैं। उन्होंने कहा है कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी 0, बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, भाजपा से लड़ रही है चुनाव। बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है भाजपा से। देखो जोकर, अरे क्या तरीका है? ये क्या चौकरई कर रहे हैं? ये क्या तरीका है? कैसी बातें कर रहे हैं? भाजपा से प्रमाण पत्र क्यों ले रहे हैं? हम भाजपा से थोड़े ले रहे हैं, प्रमाण पत्र नहीं ले रहे हैं। देखिए जन की आवाज बता रहे हैं, वो भी डरे हुए हैं। राजनाथ सिंह के बेटे राजनाथ सिंह, सब लोग डरे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी से। और ये जोकर को आपने मेरे बगल में खड़ा किया है, ये जोकर ही कर रहा है। ये जोकर, अगर डिबेट आप करना चाहते हैं तो डिबेट करिए। सम्मानित है, ठीक है, पर्सनली एक दूसरे पर अटैक मत कीजिए। अनुराग जी,
एक तो हाथ मत ले जाइए उतना पास, मुझे डर लग रहा है। आपको यहाँ खड़ा करना पड़ेगा। शांति से, शांति से। देखिए गंभीर तरीका है, सब लोग भाषा पर संयम रखिए, मत बोलिए एक दूसरे को, फिर आपको कुछ बोल देंगे। कहाँ बचते फिरिएगा। 5 सवाल मैं लूंगी, हर कोने से आ रही हूँ, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। आप लोग तय कर लीजिए किसको सवाल आप पूछिएगा। उठिए नेताजी, अब बीच में फिर मत बोलिएगा। जी ठीक, बहुत हल्ला कर रहे हैं जी। इनसे पूछिए, इनसे पूछिए, ये बहुत जो है देश से किन से वो कोने में जो है, जो कोने में चले गए हैं, जो एकदम कोने में चले गए, अंत्योदय उनका खत्म हो रहा है, उनसे ये कहिए कि अभी बोल रहे थे राष्ट्र सेवा, राष्ट्र भक्ति, तो अभी यही सैनिकों का इनके नेता ने, चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री ने अपमान किया है, उनके ऊपर संदेह पुंछ को लेकर किया है। इनके राधिका खेड़ा का इनके लोगों ने अपमान किया है, भरी सभा में वो रो रही थी, वो महिला कहाँ है? इनसे यही सवाल पूछिए कि महिला और सैनिक कहाँ हैं? दोनों सवालों पर आपका जवाब। चन्नी के बयान को लेकर, चन्नी जी के बयान को लेकर जो बवाल है, मतलब से क्यों करते हैं आप लोग? आपने क्यों सर? पहले आपके संजय निरुपम जी कह रहे थे कि आप सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण दीजिए, अब चन्नी साहब पुंछ में जो मतलब हमारे सैनिकों की हालत। आज देखा आपने, देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे सैनिक की शहादत पर ट्वीट भी किया। कभी देखा आपने? कहते थे आर्टिकल 370 हटा दी, कश्मीर में लड़ने से डरते हैं ये लोग। रजनी बाला की हत्या हुई, चन्नी जी पे एक तो लाइन बोलिए सर। बिंद्रू की हत्या हुई। आपने देखा कभी देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं? आज देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मछली मटन, महंगाई का मां प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। हमें पता है तुम हारोगे तो लफ्जों से खंजर चलाओगे, हमें पता है तुम हारोगे तो लफ्जों से खंजर चलाओगे। जो भैंस के सहारे पानी में उतरोगे तो मझधार में डूब जाओगे। प्रधानमंत्री जी, अब ये आप चन्नी जी पे तो बोल नहीं रहे। हमने तो शहादत दी है देश पर। चन्नी जी हम तो उस परिवार से हैं जिन्होंने देश पर शहादत दी है। चन्नी जी के बयान से मुझे पता आप भी सहमत नहीं है। आज डिफेंड ही नहीं करना चाह रहे। पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए, बताइए, एक भी ट्वीट किया, गलवान की घटना हुई, अब आपको पीएम से ट्वीट चाहिए क्या? क्लीन चिट देती प्रधानमंत्री जी? ठीक है, ना कोई आया है। जैसा कि भाई साहब ने बोला, वैसे ही मैं पूछना चाहूँ, 370 धारा हटी है सरकार ने, उसका खूब क्रेडिट लिया, फिर वहां प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? दूसरा, लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है, वो क्यों नहीं कवर किया जा रहा है? एंड सेकंड, मणिपुर हुआ, उस पर भी क्यों नहीं बोला जा रहा? किसान पे भी जब हो रहा है, तो क्या जनता को हक नहीं है अपने राजा से अपनी बात रखने का? अगर वो शुक्ला जी, 4 सवाल है उसके, 4 सवाल है। मणिपुर अनुच्छेद 370 हटा रहे तो उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे? 4 प्रश्न है, चारों पर जवाब। देखिए, मणिपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस पे देश के गृह मंत्री 5 दिन जाकर वहां रहे। मणिपुर की घटना के पीछे एक लंबा इतिहास है, और जिसकी देन स्वयं जो लोग खड़े हैं किनारे, जिनको जनता ने किनारे किया है, वो है। और अभी आपको ध्यान में होगा, अंजना जी, आपको वरिष्ठ पत्रकार है, अभी वरिष्ठ आप पत्रकार है, अभी आपको ध्यान में होगा कि मणिपुर में घटनाओं के पीछे जो खेप आती थी मादक पदार्थों की, उस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उस समस्या का जड़ से हम निदान करेंगे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मणिपुर में चुनाव कौन लड़ रहा है? आप लड़ रहे हैं चुनाव क्या? अंजना जी, मणिपुर में चुनाव आप लड़ रहे हैं क्या? अंजना जी, बैठिए, लड़ाई नहीं, बैठ जाइए, बैठिए। 3-4 सवाल इधर से लेते हैं। कौन पूछे? आइए, भाग के आइए। अब की बात, मेरा क्वेश्चन ये है भाजपा के प्रवक्ता से और आरएलडी के प्रवक्ता से कि कोविड वैक्सीनेशन जो हुआ है, प्लीज लिसन द क्वेश्चन प्लीज मैम, जो कोविड वैक्सीनेशन जो हुआ है विदाउट ट्रायल, वो क्यों लगाया गया? किसानों कोविड की वैक्सीन को लेकर एक सेकंड, अरे लड़ाई मत कीजिए, हो गया। अरे भैया, लखनऊ में हो गया, तो लड़ाई मत कीजिए। देखिए, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसकी बात कहिए। अंजना जी, कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर उनका प्रश्न है कि क्या लोगों के लाइफ को लेकर आप लोगों ने मतलब हल्के में वो कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, कोविशील्ड जब वैश्विक महामारी इस देश में थी तो देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का निर्माण किया, और जो सवाल वैज्ञानिकों का, जो सवाल डॉक्टरों का या जो विशेषज्ञों का होता है, अगर उसको आप देखेंगे, जो उन्होंने जवाब दिया है कि 10 लाख पे कुछ इस तरह के साइड इफेक्ट की संभावना मात्र है,
लेकिन विपक्ष के लोगों ने इसको पैनिक बनाने का प्रयास किया। ये लोग वही है जो वैश्विक महामारी के समय में भी पैनिक करना चाहते थे, देश में अराजकता और तफरी लाना चाहते थे। तो मेरा एक निवेदन है कि आप विशेषज्ञों को सुनिए, डॉक्टरों को सुनिए और वैज्ञानिकों को सुनिए। और बोलूंगा, आप लोग भी सड़क पे निकलते होंगे, लोग पूछते होंगे, आप लोग वही है ना जो टीवी पे चिल्लाते हैं, क्यों ऐसे करना है? अपनी बारी में बोलिए, आपसे प्रश्न होगा तब बोलिए। किसी की आवाज नहीं आती जब दो लोग एक साथ बोलते हैं। थोड़ा सा अदब रखिए, जनरलाइज मत करिए। एयरपोर्ट चले गए जहां से इन्होंने कहा था शुरू करने के लिए। एक भी टिकट 19 मार्च 2017 के पहले समाजवादी पार्टी के समय में मेट्रो नहीं बेच पाया था। पूरा जो डेवलपमेंट है मेट्रो का भारतीय जनता पार्टी ने किया है और निश्चित रूप से एयरपोर्ट तक आया है, विश्वविद्यालय तक है, इंदिरा नगर तक है, यहाँ भी आएगा। हाँ, केवल उत्तर प्रदेश लखनऊ में नहीं है। आपके लिए ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, आपको ज्यादा बारी मिल रहा है, ये बोल नहीं पा रहे हैं। हम कानपुर में भी लेकर आए हैं, आगरा में लेकर आए हैं, नोएडा को ग्रेटर नोएडा तक लेकर आए हैं। फिर आपकी शिकायत वही पुरानी, उनसे पूछ रहे सवाल तो आपको दे दूं, आप बीजेपी का जवाब दीजिएगा। अरे वो मणिपुर पर सवाल करें तो आप जवाब दीजिएगा क्या? क्यों आप लोग ऐसे करते हैं? बारी बारी से आ रहे हैं। दो बातों का खुलासा होना चाहिए। प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के अंजना जी, तो अभी लड़ रहे होते जो हमारे साथी ने प्रश्न पूछा कोई आचरण है इनका कोविशील्ड पर, जो प्रश्न पूछा था उसका खुलासा होना चाहिए। कोविशील्ड पे बोलिए। अभी आईसीएमआर ने, देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया था। आईसीएमआर ने 729 लोगों पर टेस्ट कराया जिनकी सडन डेथ हुई थी। जो कोई जिम में डेथ हो जाती थी, कहीं काम करते हुए डेथ हो जाती थी। हमें दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने क्लीन चिट दे दी उस कंपनी को, और उसी समय कोरोना जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है एस्ट्राजेनिका, उसने यूके की कोर्ट में एफिडेविट दिया कि थ्रोम्बोसिस की वजह से लोग सडन डेथ हो रही है। तो क्या ये 50 करोड़ चंदे का परिणाम है? प्रधानमंत्री जी बताइए, आपने कोवैक्सीन क्यों लगाई और देश के बाकी के लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन क्यों लगाई? ये देश आज आपसे पूछना चाहता है प्रधानमंत्री जी। इसके बाद आ रही हूँ अनुराग जी छोटा सा जवाब मुझे देखिए। उन्होंने बोला था कि समाजवादी पार्टी ने मेट्रो बनाई, जवाब मुझसे पूछा जा रहा है भाई, जवाब तो रहिए। कोविशील्ड का जवाब, अरे कोविशील्ड नहीं, मैं उनका जवाब मैं दे दूं ना। उन्होंने बोला मेट्रो, अरे क्यों लड़ रहे हो भाई? मैं जवाब फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। आपने कोवैक्सीन क्यों लगाई थी? कोविशील्ड को आपने क्यों क्लीन चिट दी थी? क्यों कोविशील्ड को क्लीन चिट दी थी आपने? मानते कि कोविशील्ड को क्लीन चिट क्यों दी थी आपने? क्यों कोविशील्ड को क्लीन चिट दी? उस समय तो आप हल्ला मचा रहे थे कि हमने वैक्सीन लगा दी और आज भाग रहे हो आप। कमाल की बात कर रहे हो आप। देश की जनता के साथ खेलिए, जनता सब जानती है कि आपने क्या किया था। खान साहब एक हिंट तो दे देते कि आप लोग ये मान रहे हैं क्या कि कुछ जीतेंगे, या फिर एसपी से अलग सबसे अलग लड़ रहे हैं तो वही हाल हो जाएगा जो 14 में हुआ था? जी नहीं, सारे सीटों पर हम लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी मार्जिन से हमारे एमपी जीत के आएंगे। इसलिए कि हमको किसी की बैसाखी का सहारा नहीं है। इनको बैसाखी का सहारा है, इनको बैसाखी का सहारा है, उनको बैसाखी का सहारा है, हमको बैसाखी का सहारा नहीं है। जल्दी से छोटा सा कमेंट के आ रहे हैं। अभी अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे कि इन्होंने जो है किसानों के लिए काफी संघर्ष किया। इन्होंने किसानों के लिए क्या किया? कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया? किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे थे। किसान आंदोलन को खड़ा करने का काम हम लोगों ने किया, हमारी पार्टी ने किया। इन्होंने किसानों को मूल्य देने का काम नहीं किया। हम तो किसानों के साथ, कानून किसने पास किया था के लिए गए हैं। जवाब नहीं है। किसानों के साथ सिर्फ काला कानून किसने बनाया था किसान के खिलाफ? बताइए। 4 दशक लग गए। 4 दशक लग किसान के खिलाफ काला कानून किसने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नाम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आज उधर चले गए। अरे हमने सम्मान दिया आपको, राज्यसभा दी। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें आज का लकी नंबर है 17। 5 ऐसे लोग हमारे साथ इलेक्शन कवरेज पर जाएंगे, तो आज का लकी नंबर भी आप नोट कर लीजिए।